परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस अगस्त महीने के पहले सप्ताह में लेके आया है। उसकी करुणा को सोच के, उसकी अपरंपार आशीष को याद करते हुए उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। आइए अपने स्थानों में अपने हाथों को जोड़ के, अपनी आंखों को बंद करके और अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर से आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक पराक्रम के काम किए हैं। परमेश्वर, तू हमारे जीवनों में राजा एक अच्छे चरवाहा के समान रहा। राजा, हमारे आने जाने में तूने हमारी सुरक्षा की। परमेश्वर, हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, हर एक एक्सीडेंट से परमेश्वर तूने हमें बचाया है। तेरा हाथ परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहा। तूने हमें अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की। हमें गिरते समय में परमेश्वर तूने हमारे हाथों को थामा। जब जब हम गलत रास्ते पे गए थे, तूने हमें सही मार्ग दिखाया। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, आज सुबह के समय में एक धन्यवादी हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। राजा, उस मरियम के समान परमेश्वर, हमने ये उत्तम भाग चुन लिया है कि तेरे चरणों में रहें, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें। ओ राजा, ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में तू अनेक बंधनों को तोड़ने वाला है, हमें स्वर्गीय आजादी देने वाला है, हमें अपने वचनों से तृप्त करने वाला है, हमें नए मार्ग को दिखाने वाला है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। ओ राजा, आज इस पूरी आराधना से परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरा राज्य आने पाए। परमेश्वर, हमारे हृदय से परमेश्वर, हमारे जीवनों से तेरी मर्जी पूरी होने पाए। परमेश्वर, हमारे मुख में परमेश्वर आराधना के शब्दों को, स्तुति के शब्दों को तू उंडेल दे। परमेश्वर, हर एक इधर उधर की बातों को भूल के परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ, परमेश्वर सच्चे दिल के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। तू हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय में हमारा संपूर्ण भरोसा आपके ऊपर है, हमारी निगाहें आपके ऊपर है। परमेश्वर, तू हमारी आशा है। अनेक समय में जब हमारा साहस टूट गया था परमेश्वर, जब हम बिखर गए थे राजा, तूने हमें बटोर कर, तूने हमें जोड़ा है और मजबूत किया है। अपने वचनों से तूने हमें तृप्त किया है। परमेश्वर, हमारी आत्मिक जीवन में परमेश्वर अनेक समय में परमेश्वर अनेक आंधी और तूफान आई, हमारी ये नाव टूटने पर थी परमेश्वर, लेकिन तूने हमें बचाया है, तूने हमें संभाला है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा पवित्र परमेश्वर है, हम तेरी प्रिय संतान है। परमेश्वर, जिस रीति से परमेश्वर तूने इस पल तक, इस सेकंड तक तूने हमें संभाला है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक अनगिनत उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक अपरंपार आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, इस नए महीने में तूने प्रवेश करने के लिए सहायता किया है। राजा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर तेरा भय हमारे जीवन में रहने पाए। परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं राजा, हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। परमेश्वर, तू हमें चला। राजा, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर इस इतवार के दिन में अपने चरणों में लेके आया है, उसकी स्तुति करने वाले हैं, उसकी आराधना करने जा रहे हैं। गीत गाने से पहले एक वचन को पवित्र शास्त्र से पढ़ना चाहती हूँ। भजन संगीता में ये लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हो स्थान में बैठा रहे,
वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और उस पर भरोसा रखूंगा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए, उसके वचन पे चलना चाहिए और उस परमेश्वर के ऊपर हर एक बातों के लिए निर्भर करना चाहिए। मिलकर कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, उस परमेश्वर की कुदरत की शान को याद करते हुए। वो हमारा दाता है, वो हमारा दान है और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुहार। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुहार। सारे मिलकर ताली बजाओ, मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय
हालेलुया। आज सुबह के समय में ये प्रश्न हम सबको होना चाहिए। सोचिए, आपके हृदय का राजा कौन है? क्या आपके हृदय का राजा ये संसार है? ये संसार की वस्तुएं हैं, ये संसार के लोग हैं? वो परमेश्वर हमारे जीवनों में हर समय राज करना चाहिए। वो हमारा राजा है और हम उसकी संतान हैं। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो परमेश्वर चाहता है अंतिम दिनों के समय में अपने पवित्र अभिषेक से हमें भरना चाहता है। अपने हर एक लोगों के ऊपर, जो उसे जानते हैं, जो उसे मानते हैं, उन सब के ऊपर अपने पवित्र अभिषेक को भेजना चाहता है। ये कटनी का समय है। ये समय है कि हम परमेश्वर के लोगों को, जो लोग ऐसे हैं जिनने वचन को नहीं सुना है, ऐसे लोग जिनने उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं किया है, उन सबको सुसमाचार बताते हुए, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, उन सबको सही मार्ग पे लेके आने का समय है। ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, आत्मा में भर के, पवित्र आत्मा में भर के उस परमेश्वर की आराधना करें। मिलकर इस गीत को गाएंगे, अंतिम दिनों के अभिषेक। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान टह जा। झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान टह जा। झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबकत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबकत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान टह जा। झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान टह जा। झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छूटे बादल को उठते देखूं। आग जैसे कपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आग जैसे कपा, वही आत्मा को हम पर तू भेज। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान टह जा। झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान टह जा। झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं।
झील के समान तेरे जान, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतर आ, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतर आ, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतर आ, हाँ परमेश्वर, आज सुबह के समय में परमेश्वर अपने पवित्र अग्नि से, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर तो हमें तृप्त कर राजा। जैसे उन दिनों में परमेश्वर तूने अपने पवित्र अग्नि को भेज के परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त किया था राजा, उसी समान परमेश्वर हमारे बीच में राजा अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि हम पर भेज परमेश्वर, हमारे जीवनों से परमेश्वर हर एक गलत काम परमेश्वर, हर एक बुरी बातें को निकाल दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरे समान परमेश्वर पवित्र रहने की तू सहायता कर, अपनी पवित्र आराधना की परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दे। ओ परमेश्वर हम में से हर एक इंसान को परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि से, अन्य भाषा से परमेश्वर तू तृप्त करो राजा। अग्नि समान उतर आ, आइए हम अपने स्थानों में खड़े होके उस परमेश्वर से कहें, एक अग्नि के समान परमेश्वर, एक तूफान के समान परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे राजा, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतर आ, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतर आ, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाँ परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की नदी परमेश्वर हम हमारे जीवन में बहने माए परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की आग को उंडेल दे परमेश्वर, उस सामर्थ को उंडेल दे परमेश्वर, उस अग्नि को हमारे जीवन में भेज दे राजा। जैसे तू पवित्र है राजा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर उस पवित्रता में परमेश्वर उस मार्ग में चलने के लिए सहायता करो राजा। हमारे जीवनों को संभालने वाला तू है, हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला तू है परमेश्वर। तेरी अग्नि हमें चाहिए परमेश्वर। उन दिनों में परमेश्वर जैसे तेरी सामर्थ हम सब के ऊपर तूने उंडेली थी, उन दिनों में परमेश्वर जो सेवकाई के प्रति भूख थी, उन दिनों में परमेश्वर हम लोग घुटने में बैठ के परमेश्वर घुटने में खड़े होकर तेरी आराधना करते थे। उन दिनों में परमेश्वर जो आंसू के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में बैठते थे, उन दिनों में परमेश्वर जो हम अलग अलग जगहों में जाके तेरे वचन को बांटते थे राजा, उस अग्नि को परमेश्वर तू हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर, उस सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हमारे लिए चाहिए, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर,
हमारे जीवनों को तू साफ कर। हम पाप में जीवन बिताना नहीं चाहते हैं, हम पाप की संतान नहीं बनना चाहते हैं। हमें धर्मी ठहरा परमेश्वर, हमारे जीवनों को पवित्र कर परमेश्वर। आइए अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आत्मा में भर के, पवित्र आत्मा में भर के उस परमेश्वर से कहिए, ओ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तू हमारे जीवन में एक अग्नि को उंडेल दे, एक सामर्थ को उंडेल दे परमेश्वर। तेरी वेदारी हमारे जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा हर एक बातों में तू हमारी अगुवाई कर। इन दिनों में इस संसार में जो कुछ हो रहा है हमारे दिमाग से परे है, लेकिन तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारा भविष्य कैसे होने वाला है तू सब कुछ जानता है। और आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हर एक बात के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है, तू हर एक बातों के योग्य है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हर एक बात से बढ़ नहीं पाए परमेश्वर, तू हर एक चीजों के योग्य है राजा। और आज सुबह के समय में हम तेरी आराधना करते हैं राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू। क्या हम उस परमेश्वर से कहें तू ही पवित्र है राजा, सिर्फ तू ही पवित्र है राजा। तू हमारे सामने इतने बड़े उदाहरण को परमेश्वर तूने रखा है। तेरे समान पवित्र होने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। तेरे समान पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता करो राजा। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल
परमेश्वर, तू हर एक बातों को योग्य है, तू पवित्र है राजा, तू सामर्थी है परमेश्वर, तू दयालु है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है स्वामी, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, हमारा माता, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा एक अच्छा चरवाहा, हमें मार्गदर्शाने वाला, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर हर एक बातों के लिए हम तेरे ऊपर निर्भर करते हैं राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। इस महीने परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा वचन तूने हमारे लिए रखा है राजा, उसको ग्रहण करने के लिए सहायता करो राजा। संपूर्ण रीति से तेरे ऊपर भरोसा करने के लिए सहायता कर, तेरे ऊपर निर्भर करने के लिए सहायता करो राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक महीना दिया है। हमारा प्रभु भला है, वह हमारे लिए सब कार्य करता है, वह अच्छा है, वह सच्चा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सच्चे मार्ग में ले जाने के लिए वह हमारे आगे जाता है, वह हमारे ठोकर का पत्थर हमसे हटा देता है। हमें आगे बढ़ने के लिए वह हमारा हाथ थाम कर हमें ले जाता है। चलो फिर से कहें, हमारा प्रभु भला है, वो भला कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने हमें नया महीना दिया है। ये नए महीने में हमें वो अपने वचन के द्वारा हमें चलाना चाहता है। वह हमारे लिए क्या कुछ ना किया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया है और भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन की ओर हमारा ध्यान बटाएंगे। हालेलुया। यशायाह का किताब 43 का 19, 43 अध्याय का 19 वाला वचन। देखो, मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु एक नई बात कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे एक सूखापन है? जंगल के मुताबिक, नहीं तो निर्जल देश के समान। हमारा परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी और क्या तुम उसे अनजान रहोगे? आप नहीं जानते क्या? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ऑलमाइटी गॉड हूँ, मुझे सब हो सकता है। बिना कुछ भी उत्पन्न हुआ उस समय में भी, जब पूरी पृथ्वी अंधकार से भरी हुई थी, उस समय में भी परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, अपने मुंह से निकली हुई बोली के द्वारा उसने सूरज, चांद सब बनाया। और जब उसने कहा पेड़ पौधे उगे तो तुरंत उगने लगे। सब कुछ उसने अपने मुंह से निकली हुई बात से बनाया है। हमारे जिंदगी में वह नया कार्य करेगा। वह नया कार्य करने के लिए हमें क्या करना है? हमें भी कुछ करना होगा ना। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ प्रयास करना होगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही होगा। मरकुस का किताब 5 का 25 वाला वचन देखेंगे। मरकुस का किताब 5 का 25। और एक स्त्री, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ भी लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी।
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं एक स्त्री थी, वो इतनी बुरी तरह से परेशान थी। कैसे परेशान? ऐसे उसको एक बीमार हुआ था कि लहू बहते रहा। एक दिन 2 दिन नहीं, 12 साल से उसका लहू बह रहा था और उसने कई वैद्यों के पास जाकर इलाज करने की कोशिश की। अपना पूरा पैसा, पूरा माल जायदाद, जब सब कुछ उसने बेच डाला, सब कुछ चला गया, लेकिन उसे थोड़ा भी सुख नहीं मिला। लेकिन जब उसने मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना, तो अपने अंदर एक विश्वास उसने बढ़ाया। उसने अपने अंदर एक निर्णय लिया और उसने कहा, अगर मैं इस मसीह के, इस यीशु के वस्त्र को छू लूं, एक बार छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इससे पहले किसी ने ऐसे नहीं किया, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं। लेकिन इस औरत ने, इसका नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस औरत ने जब अपने अंदर यीशु को सुनकर, यीशु की चर्चा को सुनकर, यीशु जो बहुत बड़ी बड़ी कार्य कर रहा है, बहुत लोगों को चंगा कर रहा है, ये सब सुनकर उसने अपने अंदर एक विश्वास को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उसमें एक ऐसा नया निर्णय लिया कि मैं जाकर मसीह को नहीं बताऊंगी, मेरी बीमारी क्या है मैं नहीं बताऊंगी, मुझे क्या चाहिए मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जाकर उसके वस्त्र का, उसके आंचल छू लूं, बस मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो इस औरत का विश्वास कितना अलग से था। आपके जिंदगी में कौन से जगह में आप सूख गए हैं, नहीं तो कौन से जगह में आपको कमी घटी है, कौन सा जगह किसी से भी उसका हल नहीं हो रहा है, कोई भी उसके लिए आपको उत्तर नहीं दे सकता है, ऐसा कोई कार्य जगह हो तो आपके अंदर एक विश्वास कीजिए। इस मसीह को विश्वास करके, इस मसीह को अपने अंदर आप जब विश्वास के साथ लेते हो और विश्वास का कार्य करते हो, तो आपके अंदर भी जो सूखापन है वो हरियाली बन जाएगी। जो आपको अभिलाषा है, जो आपकी इच्छा है, अगर वह परमेश्वर के उचित हो तो वह जरूर आपके लिए मिलेगा। हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए नया कार्य करूंगा। क्या तुम इसके बारे में अनजान हो तो अभी जान लो। विश्वास करो, विश्वास के साथ कार्य करो तो आपको मिलेगा। देखो इस औरत ने अपने अंदर वैसे एक निर्णय लेकर मसीह के पास गई। मसीह के आगे तो पूरे चारों ओर से भीड़ उसको घेरे हुए थे, लेकिन इस बीच में अपनी दुर्बलता को ना समझकर वह इस भीड़ के बीच में गई और मसीह का वस्त्र छू लिया। छूते ही तुरंत वो चंगी हो गई। उसने अपने शरीर में जो बर्ताव आया उसे उसने पहचान लिया। जब ये कार्य हो रहा था तो मसीह ने भी तुरंत उसे मालूम हुआ कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकल रही है। तो उसने पूछा, कौन, मुझे किसने छुआ? तो उनके चेलों ने कहते हैं, सब लोग आपके पास भीड़ बड़ी हुई है और आप कहते हैं किसने छुआ, सब लोग आपसे टकरा रहे हैं। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे विशेष तरफ से किसी ने छुआ। तो वो औरत आई और परमेश्वर ने उससे क्या कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। मसीह ने और कुछ नहीं कहा, तेरा विश्वास
जो तूने विश्वास किया था वही हुआ। अगर हम भी विश्वास करेंगे तो हमारे जिंदगी में भी बदलाव आएगा, हम आशीर्वाद पाएंगे। अगर आपके मुंह से कहेंगे कि मैं आशीर्वाद रहूंगा, मेरी ये कमी घटी सब निकल जाएगी, जब आप उसे विश्वास ना करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? मैं कंकाली रहूंगा, मैं बेकार हूं, मैं कुछ प्रकार के लिए लायक नहीं हूं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। आपको ये निर्णय लेना होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा, मेरा परमेश्वर मेरे काम में बढ़ोतरी देगा, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, मेरा परमेश्वर मेरा घर बार संभालेगा, मेरा घर के सब कार्य को मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं और मेरी सभी कमी घटी मेरे घर के सब कार्य में मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं और वो चलाएगा। जब आपको विश्वास आएगा तो आपके घर में आशीर्वाद बढ़ेगी। तो हम दूसरे कार्य देखेंगे, यहोशू 3:4 और 5 पढ़ेंगे। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हमारा परमेश्वर कहता है, जो पहले लोग गए थे, जो पहले के लोग करते थे, वैसे करने के लिए नहीं, मैं तुम्हारे जिंदगी में एक नया कार्य करना चाहता हूं। मैं एक नया बात बताना चाहता हूं, जो अब तक किसी ने उस रास्ते में नहीं गए, जो अब तक किसी ने ना सुना, किसी ने ना देखा, तुम्हें मैं एक नए रास्ते में ले जाऊंगा। ये महीना परमेश्वर हमें एक नए रास्ते में ले जाएगा, अगर आप विश्वास करेंगे। देखो, इस इस्राएल के लोग जब मिस्र देश से आ रहे थे, तो पहले तो आते समय बहुत खुशी खुशी आए। जब लाल समुद्र उनके बीच में आया तो सब लोग बड़बड़ाने लगे, शोक मनाने लगे, हमें यहां क्यों लाया, मरवाने लाया क्या? लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर के द्वारा मूसा ने जब लाठी उठाई तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। वो तो पहले उनको लिए बहुत आश्चर्य काम हुआ। सब लोग उस पार चले गए थे, गीत गाए, सब खुशी खुशी थे। जब मूसा मर गया, मरने के बाद अब यहोशू का समय आया। जब यहोशू आया तो यहोशू सोचा, इस यरदान को मैं कैसे पार करूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बाढ़ जैसे पानी बह रहा है, तो मैं क्या करूं? तो उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा, एक नया युक्ति बनाया, नया तरकीब उनको बताया। तुम्हें क्या करना है? संदूक ले जाना है। परमेश्वर का संदूक लेकर जब याजक लोग उस बहती हुई पानी में पैर लगाए, हमारे पैर का उनका अंगूठा तक ही चला होगा कि वहां क्या हुआ आप जानते हैं। 13 वाला वचन पढ़ेंगे। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदान के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदान का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरे रहेगा। हालेलुया। यहां हम देखते हैं, जब संदूक उठाए हुए याजक, किसका संदूक? पूरे पृथ्वी भर के प्रभु का संदूक, यहोवा का संदूक लेकर जब याजकों ने अपना पैर उस पानी में रखा, कौन से पानी में? बाढ़ जैसा बहता हुआ पानी। आजकल आप लोग ने सुना होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी सही, साउथ इंडिया में भी सही, यहाँ की सब जगह पानी बाढ़ बनकर घरों में अंदर घुस आया है। आजकल बड़े बड़े बांध भी
बढ़कर आ रहे हैं और पानी इतना बह रहा है कि लोगों को भी उठा ले जा रहा है। उसी के मुताबिक इस यरदान में भी पानी उस समय बह रहा था। कोई भी उस पर पैर रखने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। जब यरदान के उस पार के लोग थे, उन्होंने सोचा हमारा यरदान है हमें बचाने के लिए, इस्राएल लोग इसे पार करके नहीं आ सकते, इसमें कोई नाव नहीं छोड़ सकते, इसमें चलकर नहीं आ सकते, क्योंकि वो इतना बढ़कर पानी बह रहा है। तो लोग वैसे सोच ही रहे थे। जब परमेश्वर का संदूक लिए हुए याजकों ने उस यरदान में पैर रखा तो देखो वो ऊपर से बहती हुई पानी एकदम थमकर वो बहुत बड़ी ढेर बनकर खड़ी हो गई। पानी कभी खड़ी होती है? नहीं, वो बहती रहती है, वो सब कुछ लेकर बह जाती है। लेकिन जब परमेश्वर का संदूक लिए हुए याजकों ने पैर रखा तो वो पानी थम गई। हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी बाढ़ जैसे कुछ भी आए, कुछ भी तुमको लूट कर ले जाए, हमारा परमेश्वर का संदूक अगर आपके हाथ में हो और आप मसीह के वचन के द्वारा आप उस पर पैर रखोगे तो हमारा परमेश्वर कहता है वो बड़ी पानी, वो बड़ी जल, वो बड़ी परेशानी जो भी हो, तुम्हें जो डराता है, तुम्हें जो धमकाता है, वह सब थम कर रुक जाएगी और हमें उस पार जाने के लिए कोई भी रुकाव नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके साथ है और आप ही परमेश्वर का संदूक है। अगर आप संदूक है तो परमेश्वर आपको ही लेकर आश्चर्य काम करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारा नेता यहोशू बोलता है कल आपको आश्चर्य कार्य करना होगा, कल आपको एक आश्चर्य कार्य देखना होगा। क्या करना है? संदूक उठा के जाना है। क्या देखना है? पानी कैसे ढेर होकर रुक जाती है, इसे आप देखने जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने आप पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा। देखो पिछले बार मैंने कहा कि उस बीमार औरत ने अपने अंदर विश्वास किया और वो विश्वास के साथ कार्य किया और उसको छुटकारा मिला। यहां हम देखते हैं कि पहले पवित्र करो और वचन को सुनो, जैसे मसीह कहता है, जैसे यहोवा कहता है, जैसे आपका नेता कहता है, आपको चलाने वाला पासवान कहता है, वैसे आप करेंगे तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं, वो सब थम कर रुक जाएगी। पवित्र करो और वचन के मुताबिक चलो तो आपके आगे बाढ़ भी कुछ नहीं कर सकता। दानियल का किताब 3:25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हालेलुया। इसके बारे में तो हम जानते हैं, नहीं जानते तो आप 19 वाला वचन से आप पढ़कर देखिएगा। यहां हम देखते हैं 3 युवक लोग थे। 3 युवक उनको तो पकड़कर ले गए थे अपने देश से, दुश्मनियों के देश में, बाबिलोन के देश में ले गए थे और वहां उनको बंदी बनाया गया। लेकिन वहां अचानक राजा को कुछ ऐसा सूचना मिली कि एक बहुत बड़ी पुतला बनाया और उसको प्रार्थना करने को कहा। सब लोगों ने उसका कहना माना, लेकिन ये 3 युवक नहीं माने। उसके लिए फिर से डंडोरा पीटा गया, फिर से बाजा बजाया गया, सब कुछ उसने किया। उनको धमकाया और उनको कहा कि तुम्हें हम भट्ठे में डाल देंगे, आग के भट्ठे में डाल देंगे। कैसे भट्ठा?
1 गुना नहीं 7 गुना बढ़ते हुए भट्ठे में डाल देंगे। फिर भी उन्होंने इस धमकी को कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम जो कुछ भी कर लो, हम इसको दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन इस राजा का क्रोध ने इन तीनों को बांधकर भट्टे के अंदर फेंक दिया गया था। अब क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि राजा देखता है कि 4 पुरुष आग के बीच में टहल रहे हैं, उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई। उन्होंने डाला 3 पुरुष, यहाँ राजा के आंख में 4 पुरुष दिखाई दे रहे हैं। और जब उसको बाहर आने को कहा, बाहर आते ही उन्होंने उन सबको ऐसा जांच किया, उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। उनका बाल तक आग में जला नहीं, उनका कपड़ा में बदबू भी नहीं आया। लेकिन जब उसने देखा कि उनका परमेश्वर उनको कैसे संभाला, तो राजा ने उनके लिए ऐसा एक नया घोषणा दिया कि उसने कहा, अब राजा ने बेबीलोन के प्रांत के शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो का पद और ऊंचा कर दिया। इनकी जुनून के कारण जो भी हो, हम परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, रचाया है, उसको हम दंडवत करेंगे और किसी को दंडवत नहीं करेंगे। इस जुनून के कारण वहां क्या हुआ कि राजा उनको और भी ऊंचे पद पर उनको रख दिया। अगर हमारे जिंदगी में भी आपके कार्य करने के जगह में, नहीं तो आपके मुल्क में जहां भी हो, अगर आप परमेश्वर के लिए जुनून रखेंगे, परमेश्वर का वचन को मानने के लिए जुनून रखेंगे, आपको लगेगा कि हमें तो आग में डाल दिया है, हमें आग के भीतर जाना पड़ रहा है, हमारा परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, हमारा परमेश्वर कुछ नहीं करता है, क्यों नहीं करता, आप सोचेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर शांत रहने वाला नहीं है। वह हमारे संग उसी भट्टे के अंदर बिना आपको कुछ हानि हुए आपको संभालने के लिए वो वहां आता है। और जो आपके विरुद्ध करे, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया था, उनको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना भला है, हमें कैसे बचाता है। जब उस राजा ने इस परमेश्वर के बारे में बढ़ोतरी की, प्रशंसा की, तो उस देश के सब लोगों ने जान लिया यहोवा कितना महान है, और इन लोगों को और भी ऊंचे पद में उनको जगह दिया। देखो, अगर हम विश्वास के साथ कार्य करें, छुटकारा मिलता है। अगर हम अपने को पवित्र करके मसीह के वचन के द्वारा चलते हैं, तो हमें पानी कुछ नहीं कर सकता, बाढ़ कुछ नहीं कर सकता, कोई भी मुसीबतें हमें भगा नहीं सकता। और अग्नि जैसे आग के बीच में जाए, फिर भी वह ज्वाला हमें कुछ नहीं कर सकती, अगर हम परमेश्वर के लिए जुनून रखेंगे। पहला इतिहास 17:7 देखेंगे। पहला इतिहास 17:7। सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाल से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद कहाँ था? भेड़शाला में, भेड़ बकरियों के बीच में, जंगल में। उसके सब भाई लोग तो अच्छे पढ़े, अच्छे खासे, वह सरकारी नौकरी में थे, वह फौजी में थे, लेकिन इसे छोटे लड़के को
8वां वाला घर का छोटा लड़का भेड़ों के पीछे, बकरियों के पीछे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन हमारा परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि वह स्तुति करता था, परमेश्वर के लिए गीत गाता था, परमेश्वर को हर बार अपने संग रखता था। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसा दिन आया कि उसे अभिषेक करके उसे पूरे इस्राएल का राजा बना दिया। जिन लोगों ने उसे नीच समझा, जिन लोगों ने उसे तुच्छ समझा, जिन लोगों ने उसे बेकार समझा, उनके आगे, उनके आंखों के सामने ही उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर बिठाया। अगर हम भी परमेश्वर को स्तुति करें, हम भी परमेश्वर की गीत गाए, हम भी परमेश्वर के बारे में जहां भी जाते हैं उसकी प्रशंसा करें, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब जगह जीत देगा। एक बार शेर आया, एक बार भालू आया, उसने दोनों को फाड़ डाला। कैसे हुआ? कैसे ये कर सकता है? पवित्र आत्मा उसके साथ थी। जब गोलियात आया, सब सेना, पूरा साउल राजा, सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, पीछे भाग रहे थे 40 दिन तक। लेकिन जब दाऊद वहां आया, उसने कहा, डरो मत, आपका मन कच्चा नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीत देगा। मैं जीतूंगा। कैसे? मेरा परमेश्वर के द्वारा, जिसको उसने ललकारा है, जिसको उसने तुच्छ समझा है, उसी के नाम से हमारा परमेश्वर वह जीतने वाला है। वो सेनाओं का सेना है, वह हमें जीत देगा। बस छोटा सा पत्थर, ना उसके पास तलवार थी, भाल थी, कुछ उसने नहीं लिया। उसने एक छोटा पत्थर के द्वारा उसको जीत मिला। पत्थर से जीत नहीं, हमारा परमेश्वर हमें जीत देता है। अगर आप भी विश्वास के साथ स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर को अपने संग रख ले, आपके विरुद्ध जो भी हो, जो भी आपको तुच्छ समझे, उनके आगे परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। परमेश्वर आपके लिए नया मार्ग दिखाएगा। जहां जंगल था वहां हरियाली होगी, जहां निर्जल थे वहां नदी बहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है, विश्वास के साथ कार्य करना है, पवित्र होना है, और पवित्र के साथ वचन के द्वारा हमें चलना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए जुनून रखना है। इस महीने में आप वैसे करेंगे और परमेश्वर की गीत गाएंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे मन से, दिल से। जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे, वो आपको जरूर जीत देगा। लूका रचित किताब 13:12 वाला वचन। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं एक कुबड़ी स्त्री, सब लोगों ने उसे निंदा किया होगा, सब लोगों ने उसे तुच्छ समझा होगा, और वह अपने आप को कोसती होगी, मैं ऐसे कुबड़ी हूं, मुझे ऊपर आकाश नहीं देख सकती, परमेश्वर की ओर अपना आंख नहीं उठा सकती, मैं हर समय पृथ्वी को ही देखते रहती हूं, मुझे किसी के आगे आंख उठाकर बात नहीं कर सकती, सब लोग मुझे निंदा करते हैं, सब लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, ऐसे मैं क्यों हूं? वो अपने घर में अपने आप को कमरे में बंद करके नहीं रही, वह पवित्र आराधना में आई, वह परमेश्वर के मंदिर में आई, परमेश्वर के सम्मुख आकर उसने प्रार्थना किया। हर बार आती होगी, हर बार उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया, लेकिन एक समय मसीह आया वहां, और मसीह ने उस औरत को छूकर
उसे चंगा किया। इसमें कहा गया है कि देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत वो सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हमारे जिंदगी में भी ऐसा सूखापन है, ऐसी बीमारी है। क्या आप सोच रहे होंगे, पिछले 7 महीने मैंने प्रार्थना किया, बाट जोया, आपने जो जो कहा मैंने सब कुछ किया, उपवास किया, विश्वास किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। आप दुखी मत हो, परमेश्वर आपको जल्द से जल्द मिलेगा। अगर परमेश्वर आपको छू लिया तो आप जल्दी से जल्द चंगा हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। आपकी जो भी दुर्बलता हो, सब दुर्बलता से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर आपके आगे आएगा। परमेश्वर के घर में कभी भी किसी को भी ठुकराया नहीं जाता, कोई भी दुख से नहीं जाता। लेकिन आपको ये समय आना चाहिए कि आप मसीह को भेंट करें, मसीह के साथ आपका मुलाकात हो जाए, मसीह को आप अपने हाथ से छूने के लिए प्रयत्न करें, मसीह को विश्वास के साथ छुएं। आप अपने को पवित्र रखें और वचन को ध्यान से पढ़कर वचन के मुताबिक चले, विश्वास करें तो जरूर आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। इस महीने में परमेश्वर ने कहा, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होंगे। तुम अनजान रहोगे। क्या तुम अनजान रहोगे? नहीं, आपको अनजान रहने के लिए नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला है, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा। जिस रास्ते में अभी तक आपने नहीं गए, आपने किसी से सुना भी नहीं ऐसे रास्ता होगा करके, हमारे जिंदगी में नया कार्य करेगा। चलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू हमारे संग रह। मेरे अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को और भी बढ़ा दे। विश्वास में मैं कमी ना हूं। विश्वास को और भी बढ़ाने के लिए वचन पढ़ने की सामर्थ्य दे, वचन सुनने के सामर्थ्य दे। हे परमेश्वर, मुझे पवित्र कर। जिस स्थान पर मैं अपवित्र हूं, जिस स्थान पर मुझे धब्बा या दाग लगी हुई है, उस सबको हटा दे। हे परमेश्वर, तू मुझे अपने पवित्र खून से शुद्ध कर दे। मुझे आश्चर्य रास्ते से मुझे चला जो अभी तक मैंने नहीं गया। मेरी सूखापन सब हरियाली बना दे। मेरे जिंदगी में नया बर्ताव ला दे। मैं जहां भी हूं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के नाम चर्चा करने के लिए, परमेश्वर का नाम प्रशंसा करने के लिए मेरे मुंह में तेरी बात डाल दे, तेरी स्तुति डाल दे, तेरी गीत डाल दे, ताकि मैं सबको तेरे बारे में बताऊं। परमेश्वर ने मुझे कैसा कार्य किया, कैसे मुझे इस बाढ़ से बचाया, कैसे मुझे इस अग्नि से बचाया। हे परमेश्वर, मुझे साक्षी बना दे। हे परमेश्वर, तू मेरे संग रह। ये महीना पूरा तू मेरे संग रह, मुझे चला। मेरी प्रार्थना सुन, कबूल कर। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।